देख रहे जिस तरह से ये चौथे स्तंभ मीडिया को निशाना बना रहे। आप देखो अभी वो क्या नाम मोहित पुनिया जी को किस तरह इन्होंने वो ये दिखा रहे थे कि वहाँ पर किस तरह किसानों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक है। सिर्फ इस सेंटेंस पे उनको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उठा लिया। और कल जब प्रोटेस्ट हुई है, बहुत सारे पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया है, तब जाके उसका मतलब पता चला है कि किस कहाँ पर एसोसिएशन ने कहाँ पर बंद कर रखा है। तो हमारे देश के मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारे निष्पक्ष खबरें, जो हमारे स्वतंत्र पत्रकार हैं, चाहे वो अजीम अंजुम जी हों, चाहे आप हो या मोहित पुनिया जी हों, जो भी XYZ है, जो ईमानदार पत्रकार हैं, आज ये देश की केंद्र सरकार उन पर हमला कर रही है और उनको दबाव बना के वो चाहते हैं कि किसानों की जो अपील है, जो आवाज़ है, वो उसको दबा दिया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सुर्खियों में है। हम आपको बता दें कि यहाँ की बहुत सारी उलट पलट आपने देखी होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी आपको बहुत कुछ घुमा फिरा के दिखाया होगा, लेकिन हम लगातार जिस तरह से कवरेज कर रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग है। सत्यता को आपके सामने रखने की हमारी पूरी कोशिश है। उसी मुहिम की कड़ी में एक बार हम फिर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर है। और हम आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ पहुँचने के लिए जब हम ITO से चले तो हमें यहाँ के 4 रास्ते दिल्ली की तरफ से ब्लॉक मिले, जिसमें कि दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि दिल्ली से मीडिया को भी नहीं आने दिया जाएगा कवरेज के लिए। ये अपने आप में बड़ी सनसनीखेज बात है कि आखिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे कवरेज मिल जाती है जो सिर्फ एक तरफा न्यूज़ चला रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जिद्दोजहद करके पहुँचे और हमें एक संगठन यहाँ पर बातचीत करता हुआ मिला। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से संगठन बैठा हुआ है, लगातार अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। एक हल्की सी सरकार की तरफ से दोबारा एक बात सुनने में आई है कि शायद हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये बिल वापसी हो जाए। लेकिन क्या ये सूत्रों से जानकारी जो मिली है, किसानों को कितना आश्वासन है, इस पर हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 में। सर सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है सर आपका? मेरा अरविंद कठेरिया नाम है और मैं इटावा से हूँ। और ये हमारी टीम, हमारे साथी लोग हैं जो अलीगढ़ से किसान यूनियन की तरफ आदरणीय राकेश टिकैत जी के जो एक उन्होंने अपील की, भावुक अपील करी, उसमें ये सब लोग आए हुए हैं। देखिए, हमारे देश को बहुत एक बड़ी साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। 1952 में जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 36 PSU बनाए थे। इसी प्रकार लगातार हमारे देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा। इवन नाउ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 16 से 17 PSU बनाए। मैं आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है कि जो शख्स ने हमारे देश में कोई एक भी कंपनी, फैक्ट्री, PSU खड़ा न किया हो और वो हमारे देश की लगातार, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, 70 साल में कमाई हुई संपत्ति को लगातार बेचता चला जा रहा है। दूसरी बात, FCI ये 2014 के बाद जब जीत के आए, 2016 से लगातार अडानी AGGIL करके एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक लिमिटेड नाम से इन्होंने कंपनी बनाई अडानी ने, और ये लगातार गोदामें बनाते चले जा रहे हैं। आज FCI को इन्होंने ऐसा निष्क्रिय कर दिया है कि उसको जो साल में 170 करोड़ रुपया देना होता था वो इन्होंने नहीं दिया। इसके बाद आज की डेट में आज FCI को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 3.5 से 4 लाख करोड़ FCI की उधारी हो गई है। और इनका FCI से एक एग्रीमेंट हुआ है कि पर गोदाम ये 700 करोड़ रुपया दिया करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में जो हमारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं को एक हक, सर मैं ये बात थोड़ी क्लियर कर देता हूँ अपने श्रोताओं को, अपने सभी व्यूअर्स को। 750 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जो आपने बताया कि 750 करोड़ रुपए ये फंड जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के खाते में जाएगा, देश के खाते में जाएगा, किसके खाते में जाएगा ये क्लियर करें, या पार्टी के खाते में जाएगा? ये अडानी और अंबानी के जिनकी गोदाम है उनके खाते में जाएगा ये। और उसमें इन्होंने जो एक एग्रीमेंट तैयार किया है, देखिए एक कमाल की बात, जो इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया है उस कंपनी के माध्यम से, उस कंपनी के माध्यम से इन्होंने एक शर्त रखी है कि प्रतिवर्ष आपको 100% मतलब एक लाभ होगा, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, वृद्धि होगी। इन्होंने मतलब गारंटी ली है कि आपको इस काम में घाटा नहीं होगा। आज अभी हमारे जो देश के RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने एक किताब लिखी है,
उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में लिखा है कि जो हमारे यहाँ से पैसा लेके व्यापारी लोग भागे थे, हम उनसे पैसा वसूल करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पैसा उसको वसूल नहीं, एक साजिश के तहत हमारे देश का पैसा को बाहर किया जा रहा है। जो हम बात करें कि जो नोटबंदी का एक पूरा प्रकरण बनाया गया था कि बाहर से जो लेके भागे पैसा, काला धन आएगा, ये आएगा वो आएगा, लेकिन बहुत ही हाइपरबोलिक और उच्च लेव की गपोड़ी बातों करके हमारे देश की भोली भाली जनता को, जो हमारा 125 करोड़ हमारे देश की जनता है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया, उनको उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और उनको विश्वास में लेके, उनके वोटों को लेके आज उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे देश में बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान, आज उसकी हत्या हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज हमारे देश का किसान मतलब आतंकवादी है? आज तुम खालिस्तानी कह रहे हैं? हमारे जो सिख धर्म के समाज के लोग हैं, आज उनके ऊपर निशाना था। और मैं बहुत हमारे देश में एक शेर है जिनका नाम बाबा राकेश टिकैत जी है, जो डटे रहे मैदान में और उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी किसान भाई को आँच आती है तो मैं यहाँ पर सुसाइड कर लूँगा, फांसी लगा लूँगा। उसी समय हमारे किसान भाइयों के घरों में हमारी माँ के आंचल में दूध उतर आया और हमारी माँ ने कहा कि बेटा जाओ तुम अपनी शहीदी दे के आना और राकेश टिकैत जी को कहीं झुकने मत देना। आज इस देश का किसान आदरणीय योगी जी से, मोदी जी से अपने बेइज्जती का बदला लेके रहेगा और अपने तीनों कानून निरस्त करवाएगा और एमएसपी पे बिल बनाएगा। सर बिल्कुल, लेकिन एक बात आपने और भी कही कि योगी जी से, मोदी जी से बिल्कुल बदला लेकर है, लेकिन आपकी बदले की जो भावना है उसका किस तरह का बदला है, आप किस तरह से वो आप क्लियर करें सर। देखिए, आपका बदला क्या होगा? तीनों बिल वापस हो जाना बदला है। 2014 के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे अन्नदाताओं का शोषण कर रही है। सबसे पहले हम आने वाले 2022 के चुनाव में हम इनको, जो हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, मताधिकार, उसका हम प्रयोग इनके अगेंस्ट में करेंगे। चलिए देखिए, एक बिल्कुल साफ हो गया कि किसानों की तरफ से आपके भाजपा को, क्योंकि जितनी भी रणनीति बनाई गई है वो बिल्कुल कहीं भी किसानों को नहीं भाई। और जितनी क्या उम्मीद है कि सर लेंगे बिल वापस सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। इन्होंने अडानी और अंबानी से आज के 5-6 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट कर रखी है। अगर एक साधारण बात हो तो ये 1 सेकंड में बिल कैंसिल करके और वापस कर दें, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इन्होंने वहाँ से बहुत सारे, एक बड़ी संख्या में उनको लुभावने सपने दिखा रखे हैं और जो ये चुनाव प्रचार में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर पैसा खर्च हुआ है, किसी प्रदेश की सरकार को गिराने में, कहीं भी किसी एमपी और राज्यसभा एमपी, बहुत सारा ये गलत तरीके से खरीद फरोख्त में इनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और लिहाजा जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ अब किसानों का दबाव बढ़ रहा है और इनको समझ में आ गया, जिस तरह हमारे आदरणीय टिकैत साहब के मतलब एक रिक्वेस्ट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे जाट और मुस्लिम समाज और कई अन्य पूरे देश में मतलब जिस तरह एक माहौल तैयार हो गया है, अब सरकार बहुत दहशत में है। एक बहुत अहम सवाल, कानून तो उनको निरस्त करना पड़ेगा, आखिरी बात 100%। एक और अहम सवाल ये दिया कि आज मीडिया को भी, क्योंकि किसान कूच कर रहे थे संसद की तरफ, संसद का घेराव करने, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला और किस वजह से आप कुछ करना चाहते थे? देखिए, घेराव की बात तो अभी हमें नहीं ज़्यादा पता है, क्योंकि वो पहले से, चूँकि 26 जनवरी को जो भी एक षड्यंत्र के तहत जो एक घटना घटी, जो कि हमारा आदमी नहीं था, किसानों का आदमी नहीं था, उसकी फ़ोटो मीडिया में आई और आदरणीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के साथ और सन्नी देओल के साथ उस आदमी की फ़ोटो है। हमारे देश भी नहीं हुई और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। हमारे पूरे देश का किसान कह रहा है कि जो भी उसमें दोषी हो उनको फांसी दो, देशद्रोह का मुकदमा करो, उनको गिरफ्तार करो। हम उसका पक्ष ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से ये चौथे स्तंभ मीडिया को निशाना बना रहे। आप देखो अभी वो क्या नाम, मोहित पुनिया जी को किस तरह इन्होंने वो ये दिखा रहे थे कि वहाँ पर किस तरह किसानों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं और दिल्ली पुलिस मुँह की दर्शक है। सिर्फ इस सेंटेंस पे उनको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उठा लिया। और कल जब प्रोटेस्ट हुई है, बहुत सारे पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया है, तब जाके उसका मतलब पता चला है कि किस कहाँ पर एसोसिएशन ने कहाँ पर बंद कर रखा है। तो हमारे देश के मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो हमारे निष्पक्ष खबरें, जो हमारे स्वतंत्र पत्रकार हैं, चाहे वो अजीम अंजुम जी हों, चाहे आप हो या मोहित पुनिया जी हों, जो भी XYZ है, जो ईमानदार पत्रकार हैं, आज ये देश की केंद्र सरकार उन पर हमला कर रही है और उनको दबाव बना के वो चाहते हैं कि किसानों की जो अपील है, जो आवाज़ है, वो उसको दबा दिया जाए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारों को भी रोका जा रहा था उसमें एक हम भी आज निशाना बनने की बिल्कुल कगार पे थे, लेकिन हमने दूसरा रास्ता ढूंढा और हमने लगातार आपको सिंधु बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की कवरेजेस दिखाते रहे। और आज हम यहाँ पर पहुँचे इन किसानों के बीच में जो कि लगभग 2-2.5 महीने से लगातार जो है राकेश टिकैत साहब के साथ, और जब राकेश टिकैत साहब का जब आंसू टपके तो पूरा सैलाब की तरह जो है पूरे देश के अंदर फैल गए और देखते ही देखते यहाँ की तस्वीर बदल गई। आप देख रहे हैं